कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुलेटिन में किन खास खबरों पर, किन बड़ी खबरों पर फोकस रहने वाला है और उत्तर प्रदेश में कौन सी बड़ी खबरें इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई हैं। पहली खबर में बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की, जहां सीएम ने गुरुओं की पूजा करने के साथ ही जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। और दूसरी खबर में बात करेंगे शामली की, जहां सड़क जाम कर नमाज पढ़ने के मामले में 1500 अज्ञात पर मामला दर्ज करवाया गया है। और तीसरी और आखिरी खबर में रिश्वतखोर निगम कर्मचारियों की करतूत से आपको रूबरू करवाएंगे। और फिलहाल इसी के साथ रुक कर लेते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों का। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में की गुरुओं की पूजा, जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के आगमन से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। 7 और 8 जुलाई को काशी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। शामली में 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने पर एसआई कुलदीप सिंह ने दर्ज करवाया मुकदमा। वहीं मामले में लाइन हाजिर हो चुके हैं थाना प्रभारी। लखनऊ में रिश्वत लेते हुए वीडियो में कैद हुआ निगम कर्मी। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के एवज में ले रहा था रिश्वत। नगर निगम जोन 6 का है पूरा मामला। यूपी में आज और कल होगी कम बारिश। बुधवार से फिर होगी झमाझम बरसात। 44 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। फिलहाल अभी रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने गोरखपुर से। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इस मौके पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने गुरुओं की पूजा कर उनका आशीर्वाद भी लिया। तो आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में ही उन्होंने जनता दरबार भी लगाया और इस दौरान सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को भी सुना और समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर उन्होंने अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की है। गुरुओं की पूजा करके उनका आशीर्वाद भी लिया है। गोरखनाथ मंदिर में गुरुओं की पूजा की। वहीं इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में ही अपने हमेशा के दौरे की तरह ही इस बार भी जनता दरबार लगाया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को सुना। समस्याओं को सुन के उनके समाधान के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। और जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा होता है वो हमेशा जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और इस दौरान भी तमाम फरियादी आए अपनी परेशानियों को लेकर। और सुभाष गुप्ता जुड़े हुए हैं इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। सुभाष, तो एक बार फिर से जनता दरबार लगाकर सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना है और आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर वो अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री आज सबसे पहले सुबह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में अपने गुरु यानी कि महंत ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और उसके बाद जो है गंभीर नाथ और मौनी नाथ और साथ ही अपने गुरु जो उनके गुरु थे महंत अवैधनाथ ब्रह्मलीन, उनकी भी समाधि पे आज बाकायदे पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लिया। इसी के साथ 9 विग्रहों देवी देवताओं का भी उन्होंने पूजा अर्चना किया। इस आपको बता दें कि इस बिजी शेड्यूल में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन समस्याओं को नहीं उन्होंने इग्नोर किया और बाकायदे आज जनता दरबार में भी वो मौजूद रहे और जनता दरबार में
उन्होंने जो प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग आए थे अपनी समस्याओं को लेकर, बाकायदे उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारी बारी से सुनी और जितने भी अधिकारी थे उनको उन्होंने तत्काल इस पर कार्यवाही करने के लिए जो निर्देशित किया। आपको बता दें कि आज गोरखपुर को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। गोरखपुर में एक गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने 5 मंजिला जो है एक गोरखनाथ थाना बना हुआ है। इस थाने में तमाम सुविधाएं जो है, और आपको बता दें कि पूरी तरीके से ये एसी सेंट्रलाइज्ड है और साथ में तमाम सीसीटीवी कैमरे इस थाने में लगाए गए हैं। और साथ ही जितने पुलिसकर्मी हैं गोरखपुर के, ज्यादातर जो गोरखनाथ थाना के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए बाकायदे ऊपर रहने खाने पीने की सारी जो सुविधाएं की गई हैं। यानी कि जो प्रदेश का ये पहला ये थाना होगा जो पूरी तरीके से जो हाईटेक है। इसी के साथ गोरखनाथ के साथ ही एम्स थाने का भी यहाँ निर्माण हुआ है, लगभग 5.5 करोड़ रुपए का। उसका भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी थाना परिसर से उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। यह कार्यक्रम शाम को 4 बजे होना है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 6 बजे गोरखनाथ घाट पर जो है गोरखनाथ महोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचेंगे और यहाँ पे वो बतौर मुख्य अतिथि होंगे। और साथ में यहाँ पे जो भजन गायक हैं अनूप जलोटा, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और साथ में जो रामायण धारावाहिक में अरुण गोविल जो राम की भूमिका में थे, वो भी आज गोरखपुर में मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल सुभाष, तो कहा जा सकता है कि गोरखपुर वासियों को आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर उनके गुरु सीएम योगी आदित्यनाथ आज खास सौगात देने वाले हैं, बड़ी सौगात देने वाले हैं। जी बिल्कुल मनीषा, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिष्य अब से थोड़ी देर बाद जो है वो शिष्य भी उनसे बाकायदे यहाँ पे आशीर्वाद लेंगे और उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना करने वाले हैं। ये थोड़ी देर में स्मृति भवन जो गोरखनाथ परिसर के अंदर है, उसमें जो है तमाम उनके शिष्य जो देश भर से तमाम शिष्य गोरखनाथ मंदिर यानी नाथ संप्रदाय के जो होते हैं, वो आज इकट्ठा हुए हैं और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बाकायदे वो आशीर्वाद लेने वाले हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को एक बड़ी सौगात गोरखनाथ थाना और एम्स थाना के रूप में देने वाले हैं। जी मनीषा। ठीक है सुभाष, तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोरखपुर दौरे पर आज रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना है और बड़ी सौगात देने वाले हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। कल सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी आ रहे हैं और उनके दौरे के मद्देनजर 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, माफी चाहेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे और उनके दौरे की तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 7 से 8 जुलाई को पीएम मोदी का दौरा है वाराणसी का और इस दौरान वाराणसी को वो करोड़ों की सौगात देंगे और विशाल जनसभा को उनके द्वारा संबोधित भी किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उनके दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे वाराणसी और वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और इस दौरान 7 से 8 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा रहने वाला है। इस दौरान वो करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं वाराणसी वासियों को और विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और तैयारियों में क्या कुछ कमी है और किस तरह से आगे की तैयारियां की जानी चाहिए, इसका जायजा लेने के लिए सीएम भी वहां पर पहुंचेंगे कल वाराणसी। और वाराणसी में पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। इस दौरान 7 से 8 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी में रहेंगे और वाराणसी को करोड़ों की सौगात भी उनके द्वारा दी जाएगी। तो कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और पीएम मोदी के आगमन को लेकर तमाम तैयारियों का उनके द्वारा जायजा लिया जाएगा। सीएम योगी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे और वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। उनके आगमन की तैयारियों की तमाम समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और 7 से 8 जुलाई को उनका ये दौरा रहने वाला है। इस दौरान वाराणसी को करोड़ों की सौगात भी पीएम मोदी देते हुए नजर आएंगे और विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वाराणसी वासियों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जब भी उनके प्रिय नेता पीएम मोदी वाराणसी पहुंचते हैं
तो वहां की जनता काफी ज्यादा उत्साहित नजर आती है। उनके दौरे को लेकर काफी ज्यादा भव्य तैयारियां भी की गई हैं। और एक बार फिर से वाराणसी आएंगे पीएम मोदी 7 से 8 जुलाई को। उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और उसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए, समीक्षा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल वाराणसी पहुंचेंगे और कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज गोरखपुर में उनके तमाम कार्यक्रम हैं और गोरखपुर में कार्यक्रमों को निपटाने के बाद कल वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं सीएम योगी। और 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी जिस तरह से पहुंच रहे हैं 7 से 8 जुलाई को, तमाम तैयारियां की जा रही हैं वाराणसी में और उन्हीं तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और तमाम तैयारियों की उनके द्वारा समीक्षा की जाएगी और अगर कुछ कमी पाई जाती है तो उसे भी पूरा करने के उनके द्वारा निर्देश दिए जाएंगे। सीएम योगी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं और जब भी पीएम मोदी वाराणसी पहुंचते हैं वहां की जनता काफी ज्यादा उत्साहित नजर आती है और वहां की जनता में अभी से पीएम मोदी के आगमन को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा तैयारियां भी की गई हैं। विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी पहुंच रहे हैं। वाराणसी पहुंचकर तमाम तैयारियों की उनके द्वारा समीक्षा की जाएगी, जायजा लिया जाएगा और पीएम मोदी के आगमन को लेकर वाराणसी पहुंचेंगे कल सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी में और इस दौरान 7 से 8 जुलाई को पीएम मोदी का ये दौरा है और इस दौरान करोड़ों की सौगात भी वाराणसी वासियों को मिलने की पूरी संभावना। धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। धर्मेंद्र, तो पीएम मोदी आ रहे हैं वाराणसी और पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का विशेष जायजा लेने के लिए कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ अपडेट? देखिए, फिलहाल में 7 जुलाई को प्रधानमंत्री का उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आगमन है और उसको लेकर वाराणसी जिला प्रशासन तैयारियों की इस बार प्रधानमंत्री का दौरा जो होगा उसमें 300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है काशी को। खास तौर पर चूंकि प्रशासन उसकी तैयारी कर रहा है और इसके आगमन को लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर आएंगे और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री की जहां जनसभा होगी उसके साथ साथ प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा होगा। प्रधानमंत्री काशी में प्रवास भी करेंगे तो तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसके साथ साथ जो काशी में कार्य योजनाएं चल रही हैं धरातल पे हैं और जिन चीजों का लोकार्पण और उद्घाटन होना है उन चीजों को लेके बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, अभी किस तरह की तैयारियां वहां पर देखी जा रही हैं और पीएम मोदी के आगमन को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वाराणसी में इस दौरान? देखिए, फिलहाल में वाराणसी पुलिस प्रशासन और वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने अतिरिक्त पुलिस बल को बुला लिया है क्योंकि 4 जुलाई से सावन भी प्रारंभ हो रहा है तो कहीं न कहीं काशी महादेव की नगरी है, काफी भीड़ और गैदरिंग होगी। उसको देखते हुए अतिरिक्त फोर्स अन्यत्र जिलों से आवंटित करवाकर वाराणसी पुलिस कमिश्नर जो है मंगवाने का पत्र भेज चुके हैं। उसके साथ साथ वाराणसी जिला प्रशासन रूट डाइवर्जन से लेके प्रधानमंत्री के आगमन से लेके आने जाने के सारे रूटों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर रहा है और कल मुख्यमंत्री के आने के बाद जो व्यवस्थाएं होंगी वो अंतिम चरण में होगी। कल के बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि अंतिम चरण में क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे रूट डाइवर्जन हो रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन है और किस तरीके के फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। प्रधानमंत्री की जनसभा यहाँ प्रवास करेंगे। बिल्कुल धर्मेंद्र, तो जैसा कि आपने बताया कि सावन की शुरुआत भी होने जा रही है और कांवड़ियों की यात्रा पर पीएम मोदी के आगमन का कुछ खास असर न पड़े और उन्हें भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, आम जनमानस को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, ट्रैफिक व्यवस्था क्या कुछ देखने को मिलेगी इस दौरान? देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए वाराणसी पुलिस ने अभी फिलहाल में बैठक नहीं किया है। कल उसकी बैठक होगी मुख्यमंत्री के आने के बाद और दिशा निर्देश के बाद पुलिस डाइवर्जन रूट सारे तय करेंगे क्योंकि जो प्रधानमंत्री की जनसभा है वो रिंग रोड के किनारे राजा तालाब स्थित अभी प्रथम दिशा जो सूचना आ रही है वहां पे होगा तो उधर से कांवड़ियों का जो रेला होगा वो आने जाना लगा रहेगा तो उसको देखते हुए वन वे ट्रैफिक किया जाएगा जिससे कि कांवड़ियों को असुविधा न हो। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की जो फ्लीट होगी, जो सुरक्षा होगी, उसके लिए दूसरे रूट से डाइवर्जन किया जाएगा। तो कहीं न कहीं जो डाइवर्जन की व्यवस्था है काशी की, कांवड़ियां, आम जनता और प्रधानमंत्री तीनों की सुरक्षा को कर सकते हुए वाराणसी में ठीक है धर्मेंद्र।
जी और क्या डाइवर्जन होगा वो पूरा रूट मैप तैयार किया जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाराणसी दौरे पर रहेंगे कल सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद हैं और शाह के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं भूपेंद्र चौधरी। कुछ सांसद बन सकते हैं केंद्र में मंत्री और कुछ मौजूदा मंत्री हो सकते हैं बाहर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कुछ मौजूदा मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। और सुब्रत पाठक, रेखा वर्मा के नाम की चर्चा हो रही है। शाह के साथ दिल्ली में पहुंचे हुए हैं भूपेंद्र चौधरी। कुछ सांसद बन सकते हैं केंद्र में मंत्री, तो वहीं कुछ सांसदों को, कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद हैं और शाह के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं भूपेंद्र चौधरी। और अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। अनूप, तो जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और कहा जा सकता है कि कई मंत्रियों को केंद्र में जगह दी जा सकती है, वहीं कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। क्या कुछ ताजा अपडेट इस बड़ी खबर पर आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश से दो इशू भाजपा में इस वक्त काफी गरमाए हुए हैं। एक तो केंद्र में जो कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर के, दूसरा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उनको हटाने की जो सूची लगातार बनी हुई है, या फिर उस पर लगातार चर्चाएं चल रही थी कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो 2022 के चुनाव के बाद अभी हाल में ही नगर निकाय जो चुनाव हुए हैं, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भाजपा का खाता नहीं खुल पाया है। तो ऐसे में जिनका परफॉर्मेंस खराब रहा है जिला अध्यक्षों का, उन पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है, उनको बदला जा सकता है। दूसरा, केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उत्तर प्रदेश में 2022 की तैयारी लगातार चल रही है। तो ऐसे में 2022 में उत्तर प्रदेश में तमाम जो सांसद हैं उनको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि जातिगत समीकरण के हिसाब से तमाम ऐसे सांसद हैं जिनको उत्तर प्रदेश में उनको उत्तर प्रदेश से केंद्रीय नेतृत्व में जगह मिल सकती है। हालांकि अब इस बीच सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं, अधिकृत रूप से केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। और यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वहां अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, आकांक्षाओं वाला प्रदेश है। यहाँ से जो भी पार्टी फतेह करती है उसके केंद्र में सरकार भी बनती है। अब यही वजह है, चाहे उत्तर प्रदेश की भाजपा की बात करें या फिर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश से पर टिकी हैं। यहाँ पर 80 में से 80 सीटों का जीतने का लक्ष्य है इस बार। यही कोशिश लगातार बनी है कि जाति समीकरण के हिसाब से हो, चाहे जिला अध्यक्षों की नए बनने की बात हो, तमाम ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो एमएलसी बन चुके हैं, खासकर लखनऊ की बात करें या फिर गोरखपुर या फिर तमाम ऐसे जिले हैं, उन पर उनके भी जिले अध्यक्ष बदले जाने हैं। तो ऐसे में उन पर जिला अध्यक्ष किस तरीके से होना चाहिए, जाति समीकरण वहां जिले में किस तरीके से है, उसी समाज से जिला अध्यक्ष बनेगा या फिर उसकी लोकप्रियता क्या होगी, ये सब फाइनल। हालांकि यहाँ पर कई चर्चाएं हो चुकी बैठक में, लेकिन उत्तर प्रदेश में चाहे प्रत्याशियों की बात हो या जिला अध्यक्षों की बदलने की बात हो या फिर तमाम जो बदलाव की जो बात चल रही है, फाइनल जो मुहर है वो केंद्रीय नेतृत्व ही लगाता है। और यही वजह है कि यहाँ से जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो लेकर के भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं। अभी आपने देखा कि 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही थी, उसमें सांसदों को भी इसे कहा गया कि 1 महीने का प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, वो भाजपा कार्यालय में जमा करें या फिर दिल्ली कार्यालय में जमा करें, कि 1 महीने के अंदर वो सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर क्या कितने कार्यक्रम किए हैं, कितने गांव में जाकर के लोगों से मुलाकात की है, कितनी बैठक की है। तो यानी संदेश साफ है, 2024 की लड़ाई अगर जीतना है तो उसमें तमाम ऐसे भी सांसद हैं जो कहीं नहीं जा पाए हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत खराब है। तो कहीं ना कहीं उन पर ही ये जब 2024 का चुनाव होगा तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखी जाएगी कि उनकी जनता में कितनी पहुंच है, जनता में कितनी बार क्षेत्र में पहुंचे हैं, क्या उनके क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है या उनकी फीडबैक कैसे जनता से मिल रही है। इन सब तमाम चीजों को लेकर वहां दिल्ली में मंथन होगा। उसके बाद फाइनल जो मुहर है वो केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा कि केंद्र में मंत्रियों को उत्तर प्रदेश में की जातिगत समीकरण के हिसाब से कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं सांसदों के, या फिर उत्तर प्रदेश में जो जिला अध्यक्षों की बात बदलने की हो रही 15 जुलाई से, ये जानकारी मिल रही 15 जुलाई से पहले जो जिला अध्यक्ष करीब 40 से ज्यादा हैं जिलों में वो बदले जा सकते हैं।
बड़ी बैठक है। निश्चित रूप से वहां पर अमित शाह चूंकि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और उत्तर प्रदेश में बखूबी वो समझते हैं 8 जिले को कि किस जिले में किस तरीके से किसकी भागीदारी है, किसकी लोकप्रियता है और जातिगत समीकरण क्या कहते हैं। इन सब चीजों को लेकर वहां पर बैठक होगी। बैठक के बाद अब फाइनल मोहर केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली से जब भूपेंद्र चौधरी जब लौटेंगे तो क्या कितना बदलाव संभव हो पाएगा। बिल्कुल अनूप, तो आपने जैसा कि कहा कि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य माना जाता है और इस बार काफी ज्यादा इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि जातीय समीकरणों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए। तो क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? और विनोद सोनकर का नाम काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, उनको किस तरह की पोजीशन मिल सकती है? उनको कौन सा जो वो है विभाग वो सौंपा जा सकता है? देखिए, अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है, तमाम नाम उसमें चर्चा में है। चाहे विनोद सोनकर आपने बात उठाई है, रेखा वर्मा की, वो भी इसमें मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। ये सिर्फ अभी कयास लगाए जा सकते हैं। सुब्रत पाठक का भी नाम चर्चा में चल रहा है, ये सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चाहे पश्चिम की बात करें, हालांकि पश्चिम में 2022 में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को मशक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसके पहले जाट जो सम्मेलन हुआ था या फिर वहां पर किसानों को आंदोलन हुआ था, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है थोड़ा सा नाखुश भी थे लोग, वहां पर वोट कम मिल पाए थे। लेकिन उसके बाद भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान मिली, बहुत हद तक वहां पर सुधर चुका है। लेकिन अभी भी पश्चिम में मुझे लगता कि चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो, मुझे लगता वहां पर किसी न किसी को भागीदारी जिम्मेदारी मिल सकती, वहां पर केंद्रीय नेतृत्व में शामिल हो सकता। उसी प्रकार से पश्चिम या फिर बुंदेलखंड की बात करें, हर जगह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण के साथ साथ सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2024 का जो लक्ष्य है सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी और इस दौरान जातीय समीकरणों पर भी विशेष ध्यान होगा। इस तमाम जानकारी के लिए अनूप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है सामने। कल अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं अखिलेश यादव। 12:30 बजे दोस्तपुर रघुपुर जाएंगे अखिलेश। स्वर्गीय गंगा सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आएंगे इस दौरान वो, और चंदन सिंह यादव के पिता को श्रद्धांजलि देंगे अखिलेश यादव। फिरोज खान गब्बर के आवास पे भी जाएंगे। पूर्व सीएम और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं फिरोज खान गब्बर। 2:15 पर अंगूरी बाग कॉलोनी जाएंगे अखिलेश यादव और जयशंकर पांडे की पत्नी को इस दौरान वो श्रद्धांजलि भी देंगे। और 3 बजे एसएन सिंह के पिता को श्रद्धांजलि उनके द्वारा दी जाएगी। स्वर्गीय वरिष्ठ पत्रकार शीतला सिंह को भी अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने शामली से इस वक्त की बड़ी खबर। शामली में सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है और 1500 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया। सड़क जाम करके नमाज अदा उनके द्वारा की जा रही थी और एसआई कुलदीप सिंह ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है और मामले में लाइन हाजिर हो चुके हैं थाना प्रभारी। 1500 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया है। सड़क पर जाम लगाते हुए ये नमाज अदा कर रहे थे और इसी के चलते पुलिस का बड़ा एक्शन इन पर होता हुआ। ये नमाज के संबंध में जो है बहुत स्पष्ट इस संबंध में निर्देश थे कि सड़क पर या जो है सार्वजनिक स्थान पर जो है कोई नहीं बैठेंगे। तो इस संबंध में जो है नमाज सकुशल संपन्न होने के उपरांत जब यह तथ्य प्रकाश में आए कि कुछ व्यक्ति जो है वो सड़क पर बैठे थे घराना ईदगाह के आसपास, तो उसी संबंध में जो है तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है इस वक्त का। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी, जहां रिश्वत लेते हुए वीडियो में कैद हुआ है निगम कर्मी। मृत्यु प्रमाण पत्र के एवज में उसने रिश्वत मांगी थी और नगर निगम जोन 6 का है ये पूरा मामला और रिश्वत मांगते हुए उनका वीडियो वायरल होता हुआ भी अब नजर आ रहा है और रिश्वत लेते हुए वीडियो में कैद हुए हैं निगम कर्मी। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी उनके द्वारा और इसी सिलसिले में उनका ये जो वीडियो है अब काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। एक बार फिर से भ्रष्टाचार कर्मचारी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और आपको बता दें कि नगर निगम जोन 6 का है ये पूरा मामला, जहां पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी और रिश्वत लेते हुए वीडियो में कैद हुआ निगम कर्मी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां रिश्वत लेते हुए वीडियो में कैद हुआ है निगम कर्मी। उनका ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है अब
और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने रिश्वत मांगी थी और नगर निगम जोन 6 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आती हुई, जहां पर रिश्वत लेते हुए एक निगम कर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में उनसे रिश्वत मांगी गई थी और अब ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।